बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी मुतअद्दिद वीडियोज़ इस बात की गवाह हैं कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 1 दिसंबर के बाद हालात बदलते नज़र आएंगे, हालात पलटा खाएंगे। बहुत से ऐसे लोग जिनको लाडला कहा जाता था वो लाडले नहीं रहेंगे, उनके सहूलतकार एक एक करके उनको दागे मुफारकत देते जाएंगे और ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत कल तक जिस पर हाथ डालना तो दूर की बात, उसका मेन स्ट्रीम मीडिया नाम लेना भी गवारा नहीं करता था, वो इतनी ताकतवर शख्सियत है। और उस ताकतवर शख्सियत को अब नैब ने तलब कर लिया है, ताकतवर तरीन शख्सियत। उससे पहले आपको ये बता दूं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी यतीमी का दौर शुरू हो चुका है। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को फ़ौज की कमान छोड़ देंगे। उससे पहले पीटीआई के रूहानी बाप, वालिद, सपोर्टर, फैसिलिटेटर, कोच, जो भी आप उसको नाम दें, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पीटीआई तो नहीं, पीटीआई की सियासत को दागे मुफारकत फ़िलहाल दे बैठे हैं। अब पीटीआई को फ़ौज के अंदर से उनको सपोर्ट हासिल नहीं होगी। ऐन मुमकिन है वो अपनी रिटायरमेंट के बाद 2 साला मुद्दत पूरी करने के बाद वो पीटीआई को ज्वाइन कर लें बतौर सेनेटर या चकवाल से इलेक्शन लड़के। इससे पहले तो वो चकवाल से टिकट दिलवाते रहे हैं, उन लोगों को जितवाते रहे हैं, उनको वज़ीर बनवाते रहे हैं। अब भी चकवाल में उनके जो भाई हैं वो पीटीआई में शामिल हैं। पीटीआई के लॉन्ग मार्च में, जलसे जुलूसों में वो भरपूर शिरकत करते हैं। लेकिन जो सपोर्ट है, सरकारी सपोर्ट, उसका सिलसिला बंद हो चुका है। जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और एक और जनरल साहब हैं, जब उनका इस्तीफ़ा या कबल वक्त रिटायरमेंट की बात सामने आई, जो कि 1-2 दिन में आ जाएगी, उनका नाम भी ले लिया जाएगा। लेकिन ये 2 ऐसे जनरल साहिबान हैं जिनको फैसल वाउडा ख़ास कहकर पुकारते हैं। फैसल वाउडा 3 सांपों का जिक्र करते हैं, 2 ख़ास, अब एक ख़ास तो चला गया, दूसरा ख़ास जाने वाला है। अब बात करते हैं जनाब के एक बहुत बड़ा खेल शुरू किया गया है डॉक्टर आसिफ अली जरदारी की जानिब से, और वो खेल ये है कि जिस दिन मुल्क में नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी हुआ, एन उसी दिन यानी 24 नवंबर को, उसी दिन मलिक रियाज हुसैन, जी हाँ, बहरिया टाउन वाले मलिक रियाज हुसैन को नैब के रावलपिंडी ब्यूरो ने एक नोटिस जारी किया है कि आप 1 दिसंबर को नैब में पेश हों। पेश क्यों हों? कि बरतानिया से नेशनल क्राइम एजेंसी की जो उन्होंने 139 या 40 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को अदा किए थे, और बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान यानी उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान यानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी काबीना ने एक बंद लिफाफे में मंजूरी दी। बंद लिफाफे के ऊपर शहजाद अकबर की सिफारिश पर, वज़ीर आज़म की ईमा पर ये मंजूरी दी गई और वो रकम मलिक रियाज हुसैन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई, और उन्होंने बाद वो रकम सुप्रीम कोर्ट में जो जुर्माना अदा करना था उस जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। ये 50 अरब रुपए बनते हैं। इनमें से मुबैना तौर पर 5 अरब, ये राना सनाउल्ला इसका इल्ज़ाम लगा चुके हैं, 5 अरब रुपए मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो उस वक्त एहतसाब के मुशीर थे उनके हिस्से में आए, और
इस्लामाबाद के करीब तकरीबन 450 कनाल ज़मीन का रकबा मलिक रियाज हुसैन के बेटे ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी को दिया, जिसमें जो ट्रस्टीज़ हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं वो उसमें इमरान खान हैं और बुशरा बीबी हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा फ़रत शहज़ादी उर्फ फ़रा गोगी अलमारूफ फ़रा गोगी को दिया। इस तमाम मामले की तहकीकात के सिलसिले में अब मलिक रियाज हुसैन को तलब कर लिया गया है। इससे पहले हम सब जानते हैं कि कोई भी हुकूमत हो, मलिक रियाज को किसी हुकूमत ने हाथ डालने की कोशिश नहीं की, जुर्रत नहीं की। उसकी वजह यह है कि मलिक रियाज एक ऐसे इंसान हैं जिनके पाकिस्तान में तमाम ताकतवर हलकों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जिसमें हमारे सर्विंग और रिटायर्ड जनरल साहिबान हैं, जजेज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान के टॉप क्लास के जो सियासतदान हैं वो शामिल हैं। वो मलिक रियाज के जहाज़ इस्तेमाल करते रहे हैं, मलिक रियाज से हीरों के हार वसूल करते रहे हैं, हीरों की अंगूठियाँ हीरे वसूल करते रहे हैं, ज़मीनें पैसे वसूल करते रहे हैं। इसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं। इसमें कोई तबका फ़िक्र ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जिसको मलिक रियाज ने काना ना किया हो। अब मलिक रियाज को नैब ने वैसे ही नहीं बुलाया। मैंने कहा था कि डॉक्टर आसिफ अली जरदारी ने मुबैना तौर पर मलिक रियाज हुसैन को कायल किया है कि अगर आप अपनी जान खलासी चाहते हैं, पाकिस्तान में कारोबार बग़ैर किसी रुकावट के करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। आप इस मामले में कह दें कि जनाब हाँ, मुझे ये 50 अरब रुपए देने की पेशकश की गई थी, इसके एवज़ मुझसे ज़मीन ली गई, इसके एवज़ मुझसे ये रकम वसूल की गई। ज़मीन लेने वालों में इमरान खान, बुशरा बीबी, फ़रत शहज़ादी, अलमारूफ फ़रा गोगी शामिल हैं और इसके साथ साथ कैश रकम मुझसे शहज़ाद अकबर ने ली है। और आप वादा माफ़, आप नैब में जाकर ये बयान दे दें, आप वादा माफ़ गवाह बन जाएं इन लोगों के ख़िलाफ़, तो आपकी जान खलासी हो सकती है। और कारोबारी आदमी, आपको पता है कि वो मुकदमात और अदालती जो कार्रवाइयाँ हैं उससे घबराता है। उसका एक ही मतमा नज़र होता है कि पैसा बनाया जाए, बाय हुक और बाय क्रुक रिश्वत दी जाए। जिस तरह भी आपको याद होगा साकिब निसार के दौर में मलिक रियाज मुश्किल में आए थे, मलिक रियाज पर 463 अरब रुपए जुर्माना किया गया था और ये उसी जुर्माने की मद में से ये रकम अदा की गई है जिसका पहले मैंने जिक्र किया था। इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो तो एक ज़माने में ये इल्ज़ाम भी लगे थे कि साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनके साहबजादे थे डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार, उनको भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैम्पर किया था। उनके फ़ॉरेन ट्रिप्स, उनके अकाउंट्स में पैसे, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में क्रूज़ ट्रिप्स और शिप्स एंड राइड्स और पता नहीं क्या क्या, आपको याद होगा वो मामला भी। तो अब ख़बरें ये हैं कि मलिक रियाज आमादा हो चुके हैं। उनकी आमादगी के बाद नैब ने उनको नोटिस जारी किया है। 1 दिसंबर को वो अब नैब में पेश होंगे इंक्वायरी के लिए। अगर मलिक रियाज पेश नहीं होते तो आपको पता है कि नैब के कवानीन का वो एक और नोटिस देंगे और उसके बाद मलिक रियाज को हिरासत में भी लिया जा सकता है। अभी तक ये मालूम नहीं कि मलिक रियाज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। अगर वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो यकीनन उनको मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान वापस नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल काली है। और अगर वो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और 1 दिसंबर से पहले पाकिस्तान में आकर नैब के सामने पेश हो जाते हैं, नैब हुकाम के सामने, और वहाँ पे अपना बयान रिकॉर्ड करवा देते हैं, जिस तरह की ख़बरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, तो फिर आप यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में इमरान खान, उनकी अहलिया
के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और इमरान खान पहले ही वो बयानियाँ बना चुके हैं, ये उनकी आदत है। वो कबल अज़ वक्त उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उस हवाले से कोई कार्रवाई होगी, वो उससे पहले ही प्रीएम्प्टिव मूव के तौर पर ये कह देते हैं कि जनाब नया आर्मी चीफ आएगा तो उससे नवाज़ शरीफ मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात बनवाएगा, मुझे अदालतों से नायल करवाया जाएगा, मुझे गिरफ़्तार करवाया जाएगा और नवाज़ शरीफ के मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे, लिहाजा मुझे सियासत से आउट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये तो ओपन एंड शट केस है, ये स्याह व सफ़ेद है, ब्लैक एंड वाइट में है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे काबीना ने इस मामले की मंजूरी दी और वो चिट्ठी, वो ख़त, वो लेटर काबीना के सामने रखा नहीं गया, दिखाया नहीं गया, एक सील्ड लिफाफे के ऊपर मंजूरी दी गई। और मंजूरी लेने वालों में 2 अफराद थे, लेने वाला शहजाद अकबर और मंजूरी देने या दिलवाने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान थे। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ज़मीन मुंतकिल हुई, उसका इंतकाल हुआ, मियाँ बीवी यानी इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीवी के नाम, इसी तरह ज़मीन का इंतकाल हुआ फरा गोगी के नाम। हारों वाला मामला, हीरे की अंगूठी वाला मामला आपके सामने है, उसकी ऑडियो लीक हो चुकी है। तो ये सारे मामलात जो हैं, जिस तरह पहले मैंने बताया कि अब जनरल फैज़ जो हैं वो उस ओहदे पर मौजूद नहीं है जिस ओहदे पर विराजमान होकर वो इमरान खान को अंदर की ख़बरें देते थे, उनको नित नए रास्ते दिखाते थे। अब उन्हें जनरल फैज़ तो ज़ाहिर है अब किस्सा पारीना है, वो आर्मी चीफ़ बनना चाहते थे, नहीं बन सके। आर्मी चीफ़ वो शख्स बन गए जिनको इमरान खान नहीं चाहते थे। तो अब मामला जो हैं वो सुलझाव की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह बहुत सारी वीडियोज़ में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि 1 दिसंबर के बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आपको यकसर तब्दील होते हुए नज़र आएगी। अब सूरत हाल ये है कि क्या इस तरह की सूरत हाल में इमरान खान पंजाब की असम्बली तोड़ देंगे या चौधरी परवेज़ इलाही से कहेंगे वो असम्बली तोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, क्या वो हुकूमतें ख़त्म कर देंगे जिन हुकूमतों के वसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर को टैक्सी और रिक्शे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो ऐसा करेंगे? और लाहौर में जाकर बैठ जाना, पड़ाव डाल लेना, अपने ज़मान पार्क वाले घर को एक किला बना देना, जिस तरह किला बाला हिसार है, उसके सिक्योरिटी और सीमेंट की और रेत की बोरियां, बुलेट प्रूफ ग्लासेस, उसका कोई मकसद है। इमरान खान को मालूम है कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने वाला है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।